दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान भारत ने यूएई के साथ काफी अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत की, जिसमें भारत और यूएई के इंटरेस्ट शामिल है। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इस मीटिंग के दौरान भारत ने यूएई के साथ कई परेशानियों को भी साझा किया, जो कि भारत और यूएई के व्यापार में एक परेशानी बन सकती है। दरअसल दोस्तों, भारत और यूएई के बीच में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान भारत ने यूएई के साथ खाद्य पदार्थों के व्यापार और चावल के निर्यात में आने वाली परेशानियों को साझा किया, जिसमें दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत खाद्य पदार्थ और ग्रेन्स के विश्व में कुछ सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है और यूएई भी भारत से काफी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ आयात करता है। ऐसे में पिछले कुछ समय से भारत को यूएई के साथ फूड प्रोडक्ट और ग्रेन निर्यात करने में जो परेशानी आ रही है, भारत ने खुलकर यूएई के साथ साझा की, ताकि दोनों देश इस पर विचार विमर्श करके कोई अच्छा विकल्प निकाल सके, जिससे भारत और यूएई का व्यापार काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और दोनों देशों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जहाँ एक तरफ भारत और यूएई एक दूसरे के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुधारने और इनका विस्तार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, वहीं पर यह बात जानना हमारे लिए काफी अहम बन जाता है कि पिछले 4 सालों में भारत का चावल निर्यात लगभग 43 गुना बढ़ गया है। केवल साल 2022 के अप्रैल और अगस्त के महीने में भारत ने 21 लाख मिलियन टन चावल निर्यात किया है, जबकि साल 2021 में ही यही आंकड़ा लगभग 15 लाख टन था। वहीं आज से 4 साल पहले यानी कि साल 2019 में यह आंकड़ा मात्र 0.51 लाख मिलियन टन का था। भारत लगभग 150 से भी ज्यादा देशों को चावल निर्यात करता है। खाद्य पदार्थों के निर्यात के मामले में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले ही जब भारत ने चावल और गेहूं जैसे प्रोडक्ट के निर्यात पर बैन लगा दिया था, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थ से जुड़ा एक बड़ा संकट खड़ा होने की संभावना काफी तेजी से बढ़ गई थी, जिसके दौरान विश्व का लगभग हर देश भारत से इन बैन को हटाने की बात कर रहा था, क्योंकि अगर भारत इस बैन को जारी रखता तो विश्व के खाद्य पदार्थों की सप्लाई में परेशानी आ सकती थी। हालांकि कुछ समय बाद ही भारत ने सब कुछ ठीक कर दिया और खाद्य पदार्थों की सप्लाई एक बार फिर से सामान्य हो गई। लेकिन इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत खाद्य पदार्थों के मामले में कितना बड़ा निर्यातक देश है। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी निकलकर सामने आई थी, जब कुछ देशों ने भारत के ऊपर यह इल्जाम लगाया था कि भारत के चावल में पेस्टिसाइड के अंश हैं, जो कि इंसान के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। लेकिन इसका कोई भी ठोस सबूत उन देशों ने भारत के सामने नहीं रखा और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत जो भी चावल और खाद्य पदार्थ दुनिया भर में निर्यात करता है, वह विश्व स्तरीय क्वालिटी का होता है। इसीलिए यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और भारत का खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में निर्यात लगातार बढ़ते ही जा रहा है। वहीं पर अब यूएई ने बड़ी मात्रा में भारत से चावल की मांग की है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच में साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से दोनों देशों का व्यापार साल 2025 तक 40% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि जहां मौजूदा समय में भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 अरब डॉलर का है, वहीं पर साल 2025 तक यह व्यापार 100 अरब डॉलर को भी पार कर सकता है, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अच्छा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों, भारत न कि केवल तेजी से अपनी निर्भरता कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऊपर कम करने के लिए काम कर रहा है, बल्कि हम ऐसी तकनीकों और विकल्पों का भी विकास कर रहे हैं जो कि कच्चे तेल को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन का नाम आता है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अब भारत और सिंगापुर के बीच में एक काफी बड़ा करार साइन हो गया है, जिसके तहत यहाँ पर भारत बिल्कुल वही भूमिका निभाने वाला है जो कि मिडिल ईस्ट आज तक तेल और नेचुरल गैस के व्यापार में निभाता आया है। दरअसल सिंगापुर ने भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए एक काफी बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसके तहत भारत साल 2025 से सिंगापुर को काफी बड़ी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन का इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विकास को काफी तेजी से आगे बढ़ा पाएगा। भारत की प्राइवेट कंपनियां लगभग 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश भारत के अंदर करने वाली है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण के इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से भारत के अंदर विकसित किया जा सके, जो कि भारत को इस क्षेत्र में और ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को पूरे विश्व में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की एक पोटेंशियल अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसे मौजूदा इंजनों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास जो टैंकर और कार्गो शिप मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करके इन्हें एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक और काफी बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।